अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, शिफाउर रहमान ओखला से MIM के कैंडिडेट बनकर उतारे गए हैं। शिफाउर रहमान वो शख्स हैं जो CA NRC का कानून के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया और लगभग 5 साल से वो जेल में बंद है। उनकी अगर कोई गलती है तो वो ये है कि वो इस कौम की आवाज़ बन रहे थे, इस कौम के लिए आवाज़ उठा रहे थे, इस कौम के ऊपर जो एक CA NRC का काला कानून थोपा गया था उसकी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जब MIM ने कैंडिडेट बनाकर उनको ओखला से उतारा तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो गया, और उन बहुत से लोगों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी ही कौम के लोग हैं, जिनकी शिफाउर रहमान आवाज़ बन रहे थे। शिफाउर रहमान के समर्थन में ओवैसी साहब ने अभी हाल ही में एक रैली निकाली, जिसमें उनकी बीवी और उनका बेटा इस तरह लिपट कर चल रहे थे, जिसको देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर कितना जुल्म किया गया है और कितनी मशक्क़तें ये परिवार झेल रहा है। उनकी बीवी एक मजबूत बनकर उनके लिए वोट मांग रही है, उनका बेटा जिसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है वो भी मजबूती से खड़ा है अपने बाप के लिए, उस बाप के लिए जो बाप इस कौम के लिए लगभग 5 साल से ज़्यादा से जेल में बंद है। लेकिन इस कौम को आप देखिए कि किस तरह से शिफाउर रहमान इस कौम के लिए जेल में बंद है, और उन लोगों को यानी शिफाउर रहमान के परिवार को मैदान में उतरना पड़ रहा है, वोट मांगनी पड़ रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि शिफाउर रहमान के लिए वोट मांगने की ज़रूरत ही ना पड़ती, ये कौम उनको बिना वोट मांगे जिताती, तो शायद शिफाउर रहमान जैसे और जो नेता हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी ये दिखता कि ये कौम वाकई में अपने नेताओं के लिए यानी जो लोग उनकी आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए जागी हुई है। तो शिफाउर रहमान की बीवी जब रोड शो में चल रही थी तो इसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने कमेंट किए, तो ओवैसी साहब उन लोगों का जवाब देते नज़र आ रहे हैं। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने MP जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के MP के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम तायर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी, तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बरोडा डायनामाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और MLA बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था, और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था, और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन अवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है, तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है,
तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन के इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 MP हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है। हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार MLA बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई। तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे, हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार या खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। लोग बोल रहे हैं और मैंने खुद देखा है, 5 साल पहले भी मैं आपके दरमियान में आया था।